अगर आपको भी लगता है कि 10 बाय 10 के रूम में स्टूडियो सेटअप बहुत नॉर्मल हो सकता है, बहुत कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं आज दूर करूंगा। देखिए, मेरा जो रूम था 10 बाय 10 का छोटा सा रूम, उस रूम को मैंने ऐसा बना दिया कि उसमें अब मैं हर तरीके की वीडियो शूट कर सकता हूँ। क्रोमा वीडियो, ऑफिस शूट, रील शूट, इसी के साथ साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी और कुछ बहुत भी सारी चीजें करूंगा, अलग अलग बैकग्राउंड के साथ में काम करूंगा। अब आपको लेके चलता हूँ मैं उस स्टूडियो, और उस स्टूडियो को पहले वो रूम कैसा था पहले वो देख लेते हैं। अब इसके बाद में हमने क्या क्या किया, स्टेप बाय स्टेप हमने पहले कारपेंटर वाला काम चालू किया, फिर हमने कारपेट लगाया, फिर हमने लगाया हमारा वो ब्लैक वाली शीट। ये देखिए, अभी यहाँ पर हम जो कर रहे हैं, अभी कारपेट लगवाने का काम कर रहे हैं। तो ये कारपेट लगाया है और यहाँ पे ये वॉल में फिटिंग हुई है। अच्छा, इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम क्या थी, इसमें विंडो भी थी, तो हमने विंडो को भी पैक कर दिया क्योंकि हमको कोई टेंशन चाहिए नहीं था बाहर की आवाज़ का, विंडो खोलने और बंद करने का, तो हमने विंडो पैक करवाया। ये प्रॉपर प्लस्तर हो गया है। तो देखिए, हमने यहाँ पर अभी पुट्टी करवा ली है पैक होने के बाद में। इसके बाद में मैंने जो मेरे लाइट के बोर्ड थे उनको मैंने नीचे लगा लिया है, एक इधर और सेम अदर वन यहाँ पर। अब बाकी यहाँ पर हमने पीछे बैकड्रॉप के लिए कुछ सामान बनाया है, वो आपको हम बाद में बताएंगे जब पूरा प्रॉपरली बन जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। तो देखिए, ये बाहर से तो ये ऐसा दिखता है सिंपल सा रूम, मगर आप इसमें अंदर से अगर आप जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली है। तो ये है हमारा स्टूडियो। थोड़ा लाइट चालू करेंगे। अच्छा, मैं लाइट चालू कर देता हूँ। ये हो गई लाइट ऑन। तो अब आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने यही थी वो विंडो, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया क्रोमा में। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है क्रोमा बैकग्राउंड की। तो एक वॉल जो है पूरी की पूरी क्रोमा होगा। दूसरी वॉल से आपको मिलाता हूँ, तो इस वॉल पे हमारा गेट भी था, तो फिर हमने क्या किया, दिमाग लगाया, हमने किया ये ऐसे करके। तो दूसरा जो था हमारा इस कारपेट का कमाल, ये कारपेट का कमाल था। तो हम यहाँ पर ऐसे बैठ जाते हैं अक्सर और ऐसे शूट कर लेते हैं। तो ये एकॉस्टिक शीट है। अब साहब, ये एकॉस्टिक शीट इतना शानदार इमेज क्रिएट कर देती है आपका वीडियो। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हमारी जो साइड में रील चला देना भाई, ये रील जो चल रही है आप ये देख रहे हो रील, ये रील यहीं पर शूट करी हुई है, तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब तीसरा व्यू जो आता है हमारा कौन सा होता है, ऑफिस व्यू आता है। तो इस वीडियो को बने, इस स्टूडियो को बने हुए ना कुछ ही दिन हुए, मतलब 4-5 दिन भी नहीं होंगे। मैं आज आपको रिव्यू भी करा देता हूँ। मुझे लगता है कि आप अगर अपना स्टूडियो बना रहे हो, 10 बाय 10 के रूम में बना रहे हो, तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर लो, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। या फिर आपको इक्विपमेंट या टीचिंग से कोई रिलेटेड कोई इक्विपमेंट चाहिए तो आप मुझसे कंसल्ट कर लो, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। कमेंट कर पूछ लेना। तो देखिए, अब ये हो गया हमारा बैकग्राउंड वाला वीडियो। अब हमने बैकग्राउंड को कैसे मेंटेन किया है, तो हमने बैकग्राउंड को थोड़ा सा दिमाग लगाया। ये टेबल लिया, पीछे कुछ बुक्स रख दी, या फिर ये ऐसे रख दिया। आप अभी आपकी चॉइस है, ये आपकी अपनी चॉइस है। ऐसे आर्टिफिशियल आपको पेड़ मिल जाएंगे मार्केट में बहुत अच्छे से, तो ये आर्टिफिशियल आप पेड़ ले लो। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ लाइटिंग के एलिमेंट्स डाले हुए हैं। देखो, ये अमेज़न पे आपको लाइट मिल जाती है बहुत अच्छे से, तो ये लाइट चला दो, तो ये अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है वीडियोस के अंदर, है ना। इसको बंद कर देता हूँ मैं इस लाइट को। और इसी के साथ साथ मैंने सिंपल ये यहाँ पर देखो, ये बॉल भी अच्छी है, जादुई बॉल, कलर बदलती है। तो ये बड़ा सॉफ्ट इम्पैक्ट क्रिएट करती है, अच्छा सा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, बड़ा सॉफ्ट इम्पैक्ट क्रिएट करती है ना। तो ये एक हो गया। तो ये मेरा पूरा बैकग्राउंड, ऐसा बैकग्राउंड, एक बैकग्राउंड ये था, एक बैकग्राउंड ये है, एक बैकग्राउंड ग्रीन बैकग्राउंड है। अब ये रूम में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ईगो तो है, क्योंकि मैंने ये किया है, फॉल सीलिंग नहीं करवाई है ना। इस पे अगर आप फॉल सीलिंग करवा लो, खर्चा बहुत हो गया था, है ना। तो मैंने माइक जो मंगाया है वो काफी अच्छे माइक मंगाए हैं। तो ये 3 बैकग्राउंड थे साहब, एक ग्रीन स्क्रीन का बैकग्राउंड, दूसरा हमारा सेल्फ ऑफिस का बैकग्राउंड, तीसरा हमारा ये एकॉस्टिक शीट का बैकग्राउंड की यहाँ से ब्लैक का बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। मैंने फॉल सीलिंग नहीं कराई क्योंकि मुझे ऐसा लगा, ये मैंने गलती करी, मैं मानता हूँ इस बात को, इसके लिए मैं आपको सॉरी भी बोलूंगा कि ये जो लगाई है लगाना था। तो आप इसको देख के फॉल सीलिंग करा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फॉल सीलिंग के एग्जांपल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। फॉल सीलिंग से क्या होगा कि जो इको थोड़ा बहुत क्रिएट हो रहा है ना, मैंने ये सोचा है कि मैंने अच्छी कंपनी का, रोड कंपनी का माइक ऑर्डर किया है। अगर वो माइक से इस इको पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वीडियो में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वीडियो में कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर होगा तो मैं यहाँ पे करवा लूंगा, नहीं तो फिर देखते हैं जो भी होगा। पर मैं इको को खत्म कर सकता हूँ अपनी एडिटिंग के दौरान, है ना।
नीचे हम इस वॉल के लिए मेरी कोई अपनी एक प्लानिंग है कि यहाँ पर भी मैं नॉर्मल कोई शूट करना चाहूँगा। तो जैसे ये लाइट है ना, इस लाइट में मैं बैटरी RGB लाइट है, इसमें अगर मैं बैटरी लगा दूँ तो यहाँ पर ये ऐसी RGB लाइट है। और मेरी अपनी एक प्लानिंग है, जैसे मैं खुद ये ऐसा है और इसको जैसे आप देखिए, अब मैं इसी को लेंगे थोड़ा सा तो ये मेरा अपने आप में एक सिंपल बैकग्राउंड बन जाएगा, व्हाइट बैकग्राउंड बन जाएगा। अच्छा व्यू आ रहा है ठीक ठाक आ रहा है? हाँ ठीक है। हाँ तो बस ये कटना मत, लग रहने देना, लोगों को दिखेगा कितनी रियलिस्टिक चीजें रहेगी उतना बेटर है। तो ये एक हमारा व्हाइट कलरफुल लाइट, ये लाइट है सिंपल सी, ये लाइट सिंपेक्स की लाइट होती है, कलरफुल लाइट होती है, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। यहाँ पे कुछ फ्रेम लगा दूंगा। सेकंड मेरा एक और ये है, अच्छा ये मिरर की जरूरत क्यों पड़ी साहब ये बताओ आपको मैं। तो ये मिरर को थोड़ा सा भी जैसा लेके आना, ये देखिए। तो आज वो हमारे रोहित भाई खुद भी दिख जाओ इस कैमरे के अंदर अगर दिख रहे हो तो। हाँ तो ये मिरर है, अब इसी मिरर को हमने ऐसे स्टैंड लगाया, इसको हटा देंगे, इसको लगा देंगे। अच्छा मिरर की जरूरत स्टूडियो में बहुत होती है, कई बार बाल आपके बिखरे होते हैं तो आप बाल सेट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी वीडियो बनाते हो तो योर प्रेजेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आज मैंने अच्छा एक और चीज, आप मेरे पैरों पे जाएंगे तो मैंने ये नीचे कारपेट लगा रखा। दूसरा मैंने इस स्टूडियो में शूज को अलाउ नहीं किया है बिल्कुल भी। इसका एकमात्र रीजन ये था कि यार गंदगी होती है, बारिश का टाइम होता है तो प्रॉब्लम चीजें खराब हो जाती है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा हाँ एक अच्छी चीज करी है मैंने, इसको हमने थोड़ा, ये हमारी R&D, हमारी रिसर्च है, हमारी खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो हमने ये क्या करा, इसको ऐसा हुक वाइज बनाया, थोड़ा इसको जूम करके दिखाना, हुक वाइज बनाया हमने। तो इसको मैं ऐसे निकाल लूंगा तो मुझे कभी इन तीनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इनको हटा लूंगा। तो मैंने अपने हिसाब से इनको लगाना हटाना मेरे हाथ में, तो मैं इसको अपने हिसाब से हटा। तो और भी हमने रखे हुए निकाल के दिखाना, तो ये कैसा बना है, देखो ये ऐसा बना हुआ है ना, ऐसे हुक लगाए हुए ऐसे, ये पूरा इस तरीके से ये ऐसा बनाया हुआ। तो ये इनकी अपनी एक खूबी है, ऐसा आप भी दिमाग लगा सकते हो। देखिए मैंने जितने भी अपने ऐसे आर्टिकल्स अमेज़न से बुलवाए हैं ये सारे लाइट वाले मंगवाए हैं। तो इसमें जब वीडियो पे बैकग्राउंड क्रिएट होता है ना तो लाइट का अच्छा इम्पैक्ट होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ये बहुत इम्पैक्टफुल होती है, बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर जाती है एक्चुअल में। अब मैं बात करूँ, हाँ अब देखिए क्या होता है कि कई बार आपको तैयार हो रहना पड़ता है, तो इस पे मेरी अपनी वाइफ साक्षी भी शूट करती है, तो उनके लिए भी और कई बार मेरे लिए भी ये मोबाइल काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। खैर इसको मैं भी म्यूट कर देता हूँ। तो ऐसी एक किट बना के रखी हुई हमने सिंपल सी, जिसमें हेयर स्प्रे, ये है मेकअप की बेसिक फाउंडेशन है, नॉल पाउडर रखा हुआ है छोटा सा, इसको बंद कर लो भैया, ये धुल रहा है नहीं, ठीक है ये हो गया। फिर नॉर्मल सारी चीज़ें हैं। तो गर्ल्स के लिए अगर गर्ल्स बना रही है स्टूडियो, इवन बॉयज, मतलब हम लोग यूजुअली बोलते हैं बॉयज को मेकअप नहीं करना चाहिए, बट अच्छा दिखने के लिए, मतलब हम क्या होता है स्वेटिंग वेटिंग की दिखती है ना वीडियो में तो काफ़ी खराब लगता है, तो वो नहीं होना चाहिए। एक चेयर हमने ऐसी चेयर रखी बैठ के करने के लिए, और इसके अलावा ये हमने बुक्स रख रखी है। बुक्स तो आप रैंडम, ये मेरी कॉलेज डेज की बुक्स है, तो मैंने स्टार्टिंग से देखा कि बुक्स को कभी फेंकना नहीं चाहिए, तो मैं किसी को हैंड ओवर कर देता था, तो ये बुक्स मैंने यहाँ पे ले आया हूँ। और रेस्ट बस ये है, छोटा सा रूम है। एक बार रोहित भाई उस कोने पे जाइएगा, मैं इस कोने पे खड़ा रहता हूँ, तो यही है छोटा सा रूम, यही छोटी सी दुनिया है। इसमें आप काफी सारे वीडियोस देखेंगे, कई वीडियोस में रिकॉर्ड करूंगा, क्रोमा वाले वीडियोस भी यहाँ से रिकॉर्ड हो चुके हैं। 2 दिन के अंदर हमने ये बैकग्राउंड का सारे वीडियोस आपको दिखेंगे, पूरी प्रोग्रेस आपको दिखेगी इस वीडियो की। तो यही है स्टूडियो, और इस स्टूडियो में बहुत कुछ करा है हमने। अब मैं आपको बता दूं कि आप एक टीचर हो तो आपको भी आपका रूम एक साइड से तो एटलीस्ट यहाँ से तो आप कर सकते हो। कोई भी अच्छा सा DSLR कैमरा ले लो, वीडियो रिकॉर्डिंग वाला कैमरा ले लो। तो देखो जब मैं इस पे बैठ के सीट करता हूँ ना तो आपको पता नहीं होगा किस बैकग्राउंड से। लाइटिंग की बात करें, हाँ हमने लाइटिंग ऑर्डर करी हुई है, लाइटिंग पे मैं स्पेसिफिक वीडियो और बनाऊंगा। तो अभी तो हमारे यहाँ पे हमने पोर्टर लाइट बाउंस करा के रखी हुई है। देखिए ये लाइट ही हमारे अपने आप में काम अच्छा कर देती है। तो ये पोर्टर लाइट का बहुत अच्छा काम होता है, पर ये लाइट गर्म करती है बहुत ज्यादा। हाँ एक और चीज, ये एसी हमने यहाँ पे एक एसी लगा रखा है। एसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंखा आवाज करता है। अब इसे मैं फैन ऑन कर दूंगा तो ये फैन आवाज करना, इतनी ज्यादा आवाज नहीं करेगा। अच्छा पंखा लगाओगे तो फिर फैन से भी काम चल जाता है। क्या बोलते हो रोहित, फैन की जरूरत है? फैन आवाज करते ही है, आवाज आएगी, डायरेक्ट माइक पे आवाज करेगा। तो ये फैन भी लगा रखा है कि इसी में कभी बैठ के आप काम करना चाहोगे, कि स्क्रिप्टिंग भी तो यहीं पे होगी ना बॉस। बहुत से लोग तो एडिटिंग भी खुद करते हैं, कई बार मुझे भी करना पड़ता है एडिटिंग, तो मैं खुद ही कर लेता हूँ एडिटिंग। तो ये है हमारा एसी, ये हमारा बस ये टेबल है। कारपेट हमने लगा रखा है, कारपेट भी सस्ता आता है। तो देखो ईमानदारी से आपको बताऊं ना कि एक अच्छा स्टूडियो अगर आपका प्लान बन गया है कि आपको करना ही है, तो एक स्टूडियो, एक रूम डेडिकेट कर डालो। मेरे पास तो मेरे घर में स्टूडियो है, इसका मैं एक वीडियो बना चुका था, होम स्टूडियो कैसे बनाया, वो लिंक भी आपको दे दूंगा। यहाँ देखो साइड में आप देख लेना, एक बार लगा देना होम स्टूडियो वाला वीडियो।
अच्छा, इसी ऑफिस में मैंने एक अपने टीचर्स के लिए वीडियो स्टूडियो बना के रखा हुआ है इसी ऑफिस में, है ना। तो आओ मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, और उसका डिटेलिंग वीडियो, उसका डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगा, उसका डिटेल में वीडियो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा देखो, ये डोर क्लोजर से लेके लॉक सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट की बनने की प्रोसेस मैंने आपको बता दी थी, गेट कैसे बनेगा। साउंड प्रूफिंग में अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट हाँ, अब ये हॉल देखो, ये हॉल है। अब इस हॉल से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको देखनी है कि इसमें क्या क्या है, किस तरीके से मैनेजमेंट किया है। तो बॉस फिर आपको मेरा ये वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो को आप देखिए, इस वीडियो में आपको सारी चीजें हमने एक्सप्लेन करी हुई है। इसके अलावा हम लोग इस रूम को, इस किचन को, ये 1 BHK रूम है ना, तो इस किचन को हम कैसे यूज करते हैं, तो इस किचन में हमने सारा स्टोर रूम टाइप का बना रखा है। ये वॉशरूम है, मेरे को लगता है वॉशरूम दिखाना जरूरी नहीं है, इसमें कुछ अलग हमने किया नहीं है। इसके अलावा बस इसी तरीके से वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूंगा और आते रहेंगे आपके पास वीडियोस। आपको लगता है कुछ डाउट है तो मुझसे पूछिए। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपके काम आएंगे। और रही बात स्टूडियो की, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आपको बता दूं वो काफी है, मगर फिर भी आपको लगता है कि मेरी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, तो फिर मुझे लगता है कि आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। सॉरी, एक अच्छी चीज और बताना भूल गया मैं आपको। आइए, सॉरी, ये छूट ही गया था हमसे। हमने क्रोमा को कैसे मेंटेन किया यार। क्रोमा को मेंटेन करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, अमेज़न से क्लॉथ ऑर्डर किया। अमेज़न की क्लॉथ में पाइप डालने का एक ऑप्शन होता ही है, हमने एक पाइप यहाँ पर और एक पाइप नीचे लगा लिया। फिर क्या किया, इन दोनों इसको ऐसे डाला कपड़े को, और फिर इस कपड़े को ऊपर लिया और खींच लिया, और यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये पिन से अटैच कर दिया। यार क्रोमा में एक भी सल नहीं दिखेगा आपको, मेरे यहाँ पे देखो, ये सल नहीं है, ये सल बिल्कुल दूर जाएंगे, सल नहीं दिखना चाहिए, यही ब्यूटी है क्रोमा की। तो देखिए, ये तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा बेस्ट तरीका, ये तरीका ठीक है यार, ये तरीका ठीक है, मगर आपको इतनी झंझट में नहीं पड़ना, तो आप सिंपल सी बात है, ये स्टैंड है, ये हमारे पास पूरा इसका स्टैंड है, ये पूरा स्टैंड आता है ना, इसके अंदर ये पूरा स्टैंड आता है, और ये पूरा स्टैंड ऐसे बन जाता है। देखो, ये पूरा स्टैंड ऐसे बन जाता है, ऐसा पूरा बन जाता है। इसका वीडियो भी हम आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे चला भी देता हूँ। तो ये स्टैंड मंगा लो। इस स्टैंड की मदद से क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, उस कपड़ा फिट करना है, एक साइड रख देना है। क्रोमा पे सल नहीं आना चाहिए, तो ये स्टैंड बहुत काम की चीज है। स्टैंड मंगा लो आप, मेरे ख्याल से ये स्टैंड ले ही लेना चाहिए आपको। इसके बस ये बेस्ट है। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको हर प्रोडक्ट की माइक, लाइट, जो बेस्ट हो सकता है ना, जो मैंने बेस्ट टेस्ट करके रखा है, वो आपको मैं दिखा दूंगा, वो आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उस लिंक से आप जाके बाय कर सकते हो। यार देखो, दूसरा तो यहाँ पे आप ही गए हो, तो मैंने कैमरा लगा के रखा हुआ है ना। और इसके बाद ये बल्ब का क्या राज है बताओ आपको, चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये भी अच्छी चीज है, पता है, ये बल्ब थोड़ा सा, ये आपके लिए क्या है कि ये भी एक पॉइंट दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं ये स्विच देख रहे हो ना आप, ये स्विच को मैं ऐसे प्रेस करता हूँ, तो ये मेरा ऊपर ना देखो आप, ये जलता है। तो हमने बेल सिस्टम ये रखा हुआ है कि जब मैं शूट कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए यार। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यार वो बेल दबाओ, बहुत ज्यादा अर्जेंट हो तो पहले तो आओ ही मत, क्योंकि मेरे को एकदम से ब्रेक हुआ तो मेरी वो लय टूट जाती, नहीं तो फिर दबाओ घंटी, काम चलाओ यार। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये एक्सपीरियंस के साथ आती है। मुझे लगता है कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखने की बजाय आप पहले खुद ठोकर खाओ फिर ठाकुर बनो, उससे बेटर है कि यार एक ठाकुर से सीख लो। मैंने खूब ठोकरें खाई है स्टूडियो की दुनिया में, ऑनलाइन टीचिंग की दुनिया में, ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने की दुनिया में। तो जो मेरे पास है मैं आपको देते रहूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसी तरीके से आपका प्यार बरसाते रहो। जल्दी 1 लाख का टारगेट है, जल्दी पहुंच जाओ 1 लाख तक। तो मुझे बताना, आपकी मदद जरूर लगेगी, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।